हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बट अगर आपके पास थोड़ा सा भी खाली टाइम है, तो आप उस खाली टाइम का यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये पैसा आप कैसे कमा सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब कैसे करनी है, और ये पार्ट टाइम में कैसे काम कर सकते हैं, क्या इसमें सब लोग एलिजिबल हैं, क्या इसमें स्कूल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस एक वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम करके, जैसे आप चेक प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म में काम करके आप महीने का कितना कमा सकते हो, और मैं महीने का कितना कमाता हूँ मैं आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब समझते हैं होती क्या है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मतलब ऑनलाइन काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं लोगों को, आप उन डाउट्स को, उन क्वेश्चन को एज अ रिटन फॉर्मेट में अगर आप लिख के उनको समझा सकते हो। जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ, तो आपने उसको लिख के समझाया कि ओम्स लॉ फ्रॉम वी इज इक्वल टू आई आर फलाना ढिमकाना, पूरा आपने एक पैराग्राफ अच्छे से लिखा और उसको प्रेजेंट करके अच्छे से एक फिगर बना के उसको समझाया, उसको दिया। तो उसके बदले आपको पर क्वेश्चन 100 से 200 रुपये तक मिलते हैं। मतलब आपको पर क्वेश्चन सॉल्व करने के 100 से 150 से 200 रुपये तक मिलते हैं। मतलब मिनिमम प्राइस आपका 97 रुपीज़ होता है, और मैक्सिमम प्राइस मैंने देखा है कि 189 के समथिंग कुछ होता है। तो ये एक क्वेश्चन को करके आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। तो एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको अपनी जॉब के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी कि जॉब क्या है। आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप किसी भी टाइम अपनी विंडो को खोल के अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उनके बदले आपको मंथ एंड में आपका पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है। अ, अब उसके बाद डाउट होता है कि क्या हम लोग टेस्ट निकाल सकते हैं उसका। तो टेस्ट से पहले एक और स्टेप आता है एलिजिबिलिटी का, कि क्या हम लोग एलिजिबल हैं। क्योंकि एलिजिबिलिटी एक बहुत ही मेन क्राइटेरिया होती है, क्योंकि आप अगर एलिजिबल ही नहीं हो तो आप कैसे कमाओगे। तो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि अगर ग्रेजुएशन के आप फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपको कॉलेज में होना कंपलसरी है। बट अगर आप कॉलेज में नहीं हो तो मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा जो वीडियो का आपको अंत में मिलेगी। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, या फिर आप बहुत अभी छोटे हो, 6 7 या 8 9 में हो, 10th में हो, तब भी आप इसमें अकाउंट अपना बना सकते हो। बट वो एक दूसरी ट्रिक से बनेगा। उस ट्रिक को मैं वीडियो को के एंड में बता दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। तो टेस्ट कैसे क्लियर होगा, उसके लिए सिंपल सा आपको ये प्रोसेस है कि आप किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हो टेस्ट को क्लियर करने के लिए। अभी टेस्ट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अगर आप खुद मैनुअली टेस्ट को क्लियर करने जाओगे तो हो सकता है आपको टफ लगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 2 चांस मिलते हैं। अगर उन दोनों चांस में, दोनों अटेम्प्ट में आप अगर नहीं कर पाए तो आपको 1 या 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा दोबारा अकाउंट का प्रोसेस ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। उसके बाद साइन अप फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल देनी है। मतलब आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पता, बैंक अकाउंट, ये सब आपको फिल कर देना है। ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग वाले राउंड में होता क्या है, यहाँ पे आपका टेस्ट होता है। आप उस टेस्ट में आपको 16 क्वेश्चंस आते हैं। उन 16 क्वेश्चंस MCQ टाइप के होते हैं, बट उनका लेवल अच्छा होता है इन द सेंस, हो सकता है वो फिगर वाले क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है ऐसे MCQs आ जाएं जो आपस में बहुत ही मिलते जुलते हों, तो आप एलिमिनेट ना कर पाओ कि कौन सा क्वेश्चन राइट है। तो इन 16 में से आपको 80% सही करने होते हैं। तो इनमें से आपको 80% क्वेश्चंस का आंसर राइट करना होता है, तब आप क्लियर करते हो। मतलब कि आपको 12 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने पड़ते हैं। अगर 11 भी आपके राइट हैं तब भी आप फेल हो जाओगे। तो इस तरीके से इसमें पास होते हैं। तो इसको पास करने की निंजा टेक्निक यही है कि आप किसी भी चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल का यूज़ करो, क्योंकि उसमें जो टाइम होता है ना ये 16 क्वेश्चन को करने का, वो बहुत ही होता है। मतलब एक तरीके से आप समझ लो अनलिमिटेड होता है। आपके पास 72 घंटे का टाइम होता है उन क्वेश्चन को करने का। तो आपके पास टाइम बहुत होता है,
आपके पास आराम से पूरी स्टडी करके आपको क्वेश्चन का आंसर सबमिट कर सकते हो, गूगल कर सकते हो आप, कहीं से भी आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग राउंड में होता है। अब जब आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपका एक होता है गाइडलाइन टेस्ट। गाइडलाइन टेस्ट सिंपल होता है, आपको गूगल से आंसर उसके मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल वेरिफिकेशन होता है, आपका पैन, आपका बैंक अकाउंट, ये सब वेरीफाई करते हैं। इसके बाद आपकी ऑर्थरिंग की जो विंडो होती है वो कुछ टाइम बाद खुल जाती है, ठीक। अब एट द एंड चलते हैं कि हम लोग कितना कमा सकते हैं एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम करके। जैसे हम लोग चेक में रजिस्टर करें तो एक मंथ के एंड में कितना बन जाएगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ ना, तो आप स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो फर्स्ट मंथ में आपका 2 से 3 के मतलब 2 से 3 हज़ार ईजिली बन जाएगा पहले महीने में। क्योंकि पहले महीने में होता ये है कि आपकी रेटिंग और आपका अकाउंट चेक करते हैं वो लोग। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर सबमिट करोगे, तो ये लिमिट 10 से 20 ईजिली टच हो जाएगी अगले महीने में। हाँ, मतलब आप 10 से 20 हज़ार ईजिली कमा सकते हो। अगर 20 हज़ार प्लस जाना है तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। बट 10 से 20 के एक पार्ट टाइम जॉब के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको सिंपल कभी भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे के पर क्वेश्चन के हिसाब से पैसे कमा सकते हो। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरी बात ये रही कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो उसके लिए आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो सिंपल ये प्रोसेस है कि आप रजिस्टर नहीं कर सकते, बट अगर आपके अगल बगल भैया भाभी, कोई आपका भाई, कोई आपकी बहन वो कर चुके हैं, तो आप उनका टेस्ट उनके बिहाफ पर क्लियर कर दो, उनके अकाउंट में पैसा आए, आप ही के घर में तो रहेगा, या फिर आप उनसे ले लो, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से काम कर सकते हो। जैसे मेरे पास 2 अकाउंट है ना, पहले तो 3 थे मेरे। एक अकाउंट में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं तो मैंने उसको छोड़ा हुआ है अभी। तो एक मैंने अपने नाम से बनाया हुआ है, एक मैंने अपने बहन के नाम से बनाया हुआ है, मतलब बहन का बैंक अकाउंट, बहन का पासवर्ड, मतलब पैन कार्ड। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बट ये थोड़ा अनऑफिशियल है, तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे ही रखना। मतलब जैसे एक आप क्रोम पे करते हो तो एक किसी दूसरे ब्राउज़र पे उसका अकाउंट ओपन करना। तो मेक श्योर करना आप वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लेना। थैंक यू।